नमस्कार। आप सभी को हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ दिल को छू जाएगी बल्कि हमें बुजुर्गों के प्रति हमारा व्यवहार भी सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी का नाम है दादी की कुर्सी। दादी की कुर्सी। एक छोटे से गांव में रोहित अपने माता पिता, पत्नी और अपने छोटे बेटे के साथ रहता था। घर में एक बुजुर्ग भी थी, रोहित की बूढ़ी माँ। बुजुर्ग कौन थी? रोहित की बूढ़ी माँ थी। माँ थी जो बूढ़ी हो गई थी, उम्र ज़्यादा हो गई थी, हाथ कांपते थे, ठीक से देख नहीं पाती थी। जब भी खाना खाने बैठती हाथ से कुछ गिर जाता, कभी रोटी टूट जाती, कभी दाल गिर जाती। बहू को यह सब अच्छा नहीं लगता। एक दिन उसने रोहित से कहा, हर दिन खाने की टेबल पर गंदगी मच जाती है, माँ को अब अलग बैठा दो। रोहित ने बिना सोचे समझे एक पुरानी लकड़ी की छोटी टेबल निकालकर दादी को कोने में बैठा दिया। वही एक पुरानी थाली रख दी और वहीं खाना परोस दिया। इस तरह से दिन बीतते गए। एक दिन रोहित का बेटा, जो सिर्फ 5 साल का था, उसकी उम्र केवल 5 वर्ष थी, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। पापा ने पूछा, क्या बना रहे हो बेटा? तुम इतनी लकड़ियाँ क्यों इकट्ठा कर रहे हो? बेटे ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा, मैं आपके लिए और मम्मी के लिए भी एक छोटी टेबल बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब मैं आपको इसी पर खाना दूंगा, जैसे आपने दादी को दिया। अब यह बात बच्चे के मुंह से सुनते ही रोहित और उसकी पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। यह सुनते ही रोहित और उसकी पत्नी दोनों दुखी हो गए, कह सकते हैं आप, और उन्होंने तुरंत दादी को फिर से मुख्य खाने की मेज पर बैठाया और उनका सम्मान पूरी तरह से बहाल कर दिया। कैसी लगी कहानी? आप कमेंट में करिएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं हिंदी शिक्षण में अगले दिन अगले विषय के साथ।